जय श्री राम। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिक गे अति अभीष्ट बर पाई। बार बार प्रेम सहित स्तुति करके और मस्तक नवाकर सनकादिक मुनि अभीष्ट वर पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातय रामचरण सिरनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाहि, चितवई सब मारुत सुत पाहि। सनकादि ऋषिवर ब्रह्मलोक को चले गए। भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु से पूछते हुए सभी बंधु सब कुचाते हैं, सब पवन कुमार हनुमान की ओर देखते हैं। सुनी चही प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे सब प्रभु के मुख की बानी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, कहो क्या पूछना चाहते हो। जो रिपानी कह सब तब हनुमंता, सुनो दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचत आहि। तब हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हे दीन दयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु प्रश्न करते हुए मन में सकुचाते हैं। तुम जानो कपि मोर सुभाओ, भरतई मोह कछु अंतर काओ। सुन प्रभु वचन भरत गहे चरना, सुनो नाथ प्रणतारित हरना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे स्वभाव को जानते ही हो, भरत से मुझे कुछ छिपाव नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़कर बोले, हे दीनों के दुख हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारे ही, कृपानंद संदोहु। हे नाथ, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, शोक और मोह नहीं है। हे सच्चिदानंद, यह केवल आपकी ही कृपा है। करूं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सखुदाई। संतै के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण है गाई। हे नाथ, एक ढिठाई करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप अपने भक्तों को सुख देने वाले स्वामी हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप मुझे संतों की महिमा बतलाइए, जिसे वेद पुराणों ने बहुत प्रकार से गाया है। श्री मुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण बच्चन। फिर श्री मुख से आपने भी बड़ाई की और उन पर आप ईश्वर की बड़ी प्रीति है। हे कृपा सागर, गुण और ज्ञान में प्रवीण प्रभु, मैं उनका लक्षण सुनना चाहता हूँ। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतय के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे प्रणत पाल, संत और असंतों के भेद अलग अलग करके मुझे समझा कर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, वेद और पुराणों में संतों के अगणित लक्षण विद्यमान हैं, वे सुनो। संत असंतय के असिकरणे, जिम कुठार चंदन आचरणे। काटई पर सुमलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत असंतों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है और चंदन अपने सुगंध गुण से उसे सुगंधित कर देता है। ताते सुरसी से चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनई, परसु बदन यह दंड। इसी से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और संसार को प्रिय लगता है, और कुल्हाड़ी के मुख को अग्नि में तपाकर घन से पीटते हैं, उसको यह दंड मिलता है। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। संत जन विषय और व्यभिचारी नहीं होते, वे शील एवं गुणों की खान, पर दुख कातर, दूसरे के सुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे समदर्शी, शत्रु रहित, अभिमान वैराग्य और लोभ भय के त्यागी होते हैं। कोमल चित दीन परदाया, मन वच कर्म मम भक्ति मा अमाया। सभी मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। वे कोमल चित दीनों पर दया करने वाले, माया रहित, मन कर्म वचन से मेरे भक्त होते हैं। वे सबको सम्मान देने वाले और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे मुझे प्राण के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण,
साति बिरति बिनती मुदितायन शीतलता सरलता मयत्री द्विजपद प्रीति धर्म जन्यत्री। वे कामना रहित मेरे नाम को रटने वाले शांत विरक्त नीति और आनंद के धाम होते हैं। वे शीतल सरल सुंदर मैत्री वाले ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्म के ज्ञाता होते हैं। ए सब लक्षण बसई जास और जाने तात संत संतत फुर समदम नियम नीति नहीं डोलई पुरुष वचन कबहू नहीं बोलई। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चा संत समझना। वे शम इंद्रिय दमन नियम और नीति से नहीं हटते और कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जो निंदा स्तुति दोनों को सम्मान मानते हैं और मेरे कमल समान चरणों में प्रीति करते हैं, वे सज्जन गुणों के धाम और सुख के समूह मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। सुनो असंतय केर सुभाओ भूल्यो संगति करई ना काओ तिनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलई घालई हर आई। अब असंतों का स्वभाव सुनो, उनकी संगत कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका संग सदा दुखदाई होता है। जैसे दुष्ट गो कपिला गो का नाश करती है। खले हृदय अति ताप विशेषी जनी सदा पर संपत्ति देखी जह कहूँ निंदा सुने ऊपर आई हर्षे मनु परिनिधि पाई। दुष्टों के हृदय में भीषण ज्वाला रहती है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते हैं और जहाँ कहीं पर निंदा सुनते हैं वे ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटि कुटिल मलायन बैरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ में पराया निर्दयी कपटी कुटिल और पाप के घर होते हैं। वे सबसे अकारण बैर करते हैं, जो उनका हित करते हैं वे उन्हीं का अहित करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोलई मधुर बचन जिमि मोरा खाए महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना, झूठ ही भोजन और झूठ ही चबेना है। मोर के समान मीठे वचन बोलते हैं और हृदय से ऐसे कठोर होते हैं कि बड़े सांपों को निगल जाते हैं। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमये देह धरे मनुजाद। वे परद्रोही प्राय स्त्री में अनुरक्त पर धनहारी और पर निंदक होते हैं। वे मनुष्य पामर पापमय मनुष्य देहधारी राक्षस हैं। लोभई ओडन लोभई डासन सिसनोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनई बड़ाई श्वास ले ही जन जूड़ी आई। जिनका लोभ ही ओढ़ना है लोभ ही बिछोना है और जो काम वासना और पेट की तृप्ति में तत्पर रहते हैं, ऐसे दुष्ट की जिनमें यमराज की पुरी में पड़े हुए नरकवासी भी डर जाएं। जो वे किसी की बड़ाई सुन ले तो ऐसी सांसें लेंगे मानो शीत ज्वर चढ़ गया हो। जब काहू के देखई विपत्ति सुखी भय मानो जगन नृपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब वे किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो वे जगत के राजा हो गए हों। स्वार्थ में तत्पर कुटुंब के विरोधी ऐसे लंपटों में काम लोभ और क्रोध अत्यंत होता है। मात पिता गुरु विप्र न मानई आप गए अरुघालय आनई करी मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते, आप तो गए हैं ही पर औरों को नष्ट कर देते हैं। वे मोह के वश होकर दूसरों से द्वेष करते हैं और उन्हें राम कथा प्रिय नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जे धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र मन बुद्धि से कामी वेदों के द्वेषी और पराय धन के मालिक होते हैं। विशेषकर ब्राह्मणों से और देवताओं से द्वेष करते हैं। हृदय में दंभ और कपट भरे ऊपर से अच्छा वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल
कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु, होय कल युग माहि। ऐसे अधम खल मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, द्वापर में कुछ समूहों में थोड़े होते हैं, परंतु कल युग में बहुत अधिक होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जाने को बिद नर। हे भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देने के समान अधमता नहीं। सब वेदों और पुराणों से निर्णय कर इसे कहा गया है, पंडित लोग इसे जानते हैं। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करें ते सही महाभव भीरा। करे मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख देते हैं, वे बहुत बड़ा संसारिक भय सहते हैं। अज्ञानवश मनुष्य अनेकों पाप करते हैं तथा स्वार्थ से परलोक नशाते हैं। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार जे परम सयाने, भजे मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप होकर शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो चतुर हैं, वे संसार के कष्टों को समझकर मुझे ही भजते हैं। त्यागई कर्म शुभाशुभदायक, भजे मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतय के गुण भाषे, तेना परई भव जिन लखी राखे। इससे शुभाशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और श्रेष्ठ मुनि मुझे ही भजते हैं। मैंने संतों और संतों के गुणों का वर्णन किया, इसे जानकर प्राणी संसार में नहीं फंसते। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभे न देखई, देखई सो अविवेक। हे भाई सुनिए, माया के गुण और दोष अपार हैं। गुण यह है कि इन दोनों को न देखा जाए, यदि देखा जाए तो यह अविवेक अर्थात अज्ञानता है। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम ना हृदय समाई। करें बिने अति बारई बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से वचन सुनते ही सब भाई प्रसन्न हुए। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं, जिससे वे बारंबार विनय करते हैं। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, एहि विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवई, चरित पुनीत राम के गावई। फिर श्री रामचंद्र जी अपने महल में गए। इसी प्रकार से नित्य नए चरित्र करते रहते हैं। बारंबार नारद मुनि आते और श्री रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊं गुण गानई। वे मुनि नित्य नया चरित्र देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत सुखी होते हैं और कहते हैं कि हे तात, फिर श्री राम का गुणगान करो। सनकादिक नारद सराहें, जदपि ब्रह्म निरत मुनि आहें। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनि परम अधिकारी। सनकादिक ऋषि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्म में लीन रहते हैं, तथापि श्री राम जी के गुणगान को सुनकर समाधि भूल जाते हैं। वे राम कथा के परम अधिकारी हैं और उसे आदर के साथ सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति, तिनके ही पाषाण। पर ब्रह्म के ध्यान को छोड़कर जीवन मुक्त मुनि भी इस चरित्र को सुनते हैं। जो भगवत कथा में प्रीति नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।